नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे दांत क्षय हो जाना, दांत काला पड़ जाना, दांत हिलने लगना, दांतों में से दांतों के मसूड़े से ब्लड आना, मसूड़ा फूल जाना। ये सारी समस्याएं दांतों से जुड़ी हुई है। दांत में पेन भी रहता है, मसूड़ा में भी सूजन हो जाती है। दांत के काला होने का कारण है कि दांत में कैंची जम जाता हो, खासकर बच्चे का दांत काला हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर आती है तो क्या करें? तो आइए आज हम इसी पर विशेष बात करेंगे और विशेष और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपका दांत काला हो गया है, दांत हिलने लगा है, दांतों में दर्द होता है, दांतों में कनकनाहट होती है, दांतों में सनसनाहट होती है, ऐसी समस्याएं अगर आती है तो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। आइए देर किए बगैर आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दांत काला आखिर होता क्यों है। तो जब भी आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन ये सारी लेते हैं और आप अपने दांतों को अच्छी ढंग से साफ नहीं करते हैं। तो साफ नहीं करने के कारण आपका दांत या तो काला हो गया या उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया। तो ऐसी स्थिति में दांत हिलने लगता है या फिर दांत काला पड़ जाता है या फिर दांतों में पस बन जाता है मसूड़ों में, जिससे वो हिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, बच्चे को भी ये समस्याएं होती है। बच्चा भी का भी आप देखते होंगे कि दांत में कालापन आ गया और दांत के बीचों में जो एनिमल होता है वो एनिमल के में जो है एक कालापन पड़ जाता है, उसमें एक धारी सा बन जाता है और काला काला निशान है उसमें पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही इफेक्टिव है होम्योपैथिक मेडिसिन। और इसका एक और कारण है कि अगर आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका भी कारण है। तो सबसे पहले हम बताते हैं घरेलू टिप्स। अगर आप चाहें तो इसका आप प्रयोग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आप के दांत में कोई भी इन्फेक्शन होता हो तो नमक पानी, सुसुम पानी और नमक के घोल से कुल्ली कीजिए और प्रतिदिन कुल्ली कीजिए। स्वस्थ व्यक्ति भी अगर कुल्ली करे तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी दांतों से, और दांत के अंदर जो भी इन्फेक्शन बनता है वो उसी समय नष्ट हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है कैलकेरिया फ्लोर। साथियों, कैलकेरिया फ्लोर एक वैसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसका जो सिम्टम होता है, इसमें दांत हिलने लगता है, दांतों से मवाद पस आने लगता है, दांतों में सिकुड़न हो जाता है, मसूड़ों में मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर और दांत में कालापन आ जाता है, एनिमल जो है इनेमल नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जो दांत की ऊपरी चमकने वाली जो परत है जिसे हम एनिमल कहते हैं वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण दांत काला दिखने लगता है। तो ये सारी कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर इज द बेस्ट मेडिसिन। कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में बड़े के लिए 6 गोली सुबह दोपहर शाम और छोटों के लिए 2 गोली सुबह दोपहर शाम। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली ये मेडिसिन है। साथियों, दूसरी मेडिसिन है एस्टेफिसेग्रिया। एस्टेफिसेग्रिया, अगर आपके दांत काला पड़ गए हैं, उसमें धारियाँ हो गई है और धारियों में इन्फेक्शन रहता हो, काला पड़ जाता हो, दांतों में दर्द होता हो, दांत को अगर टच करते हैं, छूते हैं तो दर्द होता है, खाने पीने में दर्द होता है और दूध के दांत बच्चों में पूरी तरह बढ़ते नहीं हैं, दांत कमज़ोर पड़ जाता है, दांत की जो ग्रोथिंग है वो रुक जाती है, ऐसी स्थिति में और दांत काला पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में एस्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तीसरी मेडिसिन है साथियों मार्कथॉल। मार्कथॉल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, आप इसे यूज कीजिए। मार्कथॉल में मसूड़े में फूल जाता है, मसूड़े में पस बन जाता है और बहुत ही इफेक्टिव है। दांत हिलने लगता है, उसमें सूजन बन जाती है, इसके साथ ही दांत में कालापन भी आ जाता हो। तो कभी कभी मसूड़े को जांचने से उसमें रिम और ब्लड आता है पस के कारण। तो ऐसी स्थिति में आप मार्कथॉल 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये 2-3 महीने तक यूज करना पड़ेगा आपको। चौथी मेडिसिन है साथियों प्लेंटेगो। प्लेंटेगो में तेजी से दांत गिरने लगता है, उसमें दर्द होता है, पेन होता है और दांत क्षय होने लगता है, गिरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्लेंटेगो इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है साथियों प्लेंटेगो से भी। तो प्लेंटेगो का आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम
या फिर आप प्लेंटेगो मदर टीचर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों में लगा सकते हैं। अगर दांतों में पेन है, दर्द है, दांत खाए हुआ है, मतलब कीड़ा लग गया है, तो उसके धोधर में आप प्लेंटेगो रुई के सहारे, रुई में प्लेंटेगो 2-4 बूंद मदर टीचर डाल के और दांतों के जो खाए हुए जगह है वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो आपके दांतों के दर्द बहुत जल्दी ही आराम हो जाती है। क्रियोजोटम साथियों, ये 5वीं मेडिसिन है। क्रियोजोटम बहुत ही इफेक्टिव है साथियों। क्रियोजोटम में दांत क्षय होने लगता है, मतलब कालापन लिए हुए, बहुत अधिक कालापन लिए हुए अगर आता हो क्रियोजोटम में, और कीड़ा लग गया हो, उसके मेन सिम्टम्स होते हैं कीड़ा लग जाना। तो क्रियोजोटम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। और अगर कीड़ा लगा हुआ है तो आप मदर टीचर क्रियोजोटम क्यू पावर में, तो आप उस कीड़े वाले स्थान पे अगर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट देगी और आपके जो दांत कालापन है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और 6ठी मेडिसिन है साथियों, बहुत इफेक्टिव, फ्लोरिक एसिड। साथियों, फ्लोरिक एसिड एक वैसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जिसमें दांत का क्षय हो जाता है, दांत में धारियां बन जाती है और गंदा स्त्राव होने लगता है और उससे दुर्गंध भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम यूज करने से जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो ये थे दांतों के होने वाली समस्याओं में होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टोमेटिक लक्षण। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज आप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम यूज कीजिए। मदर टीचर दांतों में लगाइए। आप चाहे तो मदर टीचर क्यू पोटेंसी में और मदर टीचर क्रियोजोटम और प्लेंटेगो दोनों को मदर टीचर भागों में समान मात्राओं में मिला के आप दांतों में लगा सकते हैं। अगर आपका दांत कालापन है, आपका दांत खाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेजोर, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली ये मेडिसिन हैं। आप इसे सिम्टम के आधार पर आप यूज कर सकते हैं या किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के और आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करना ना भूले, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।